फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो। फाइन। विजुअल स्टूडियो में सबसे पहली बात है ये आपका होम पेज माना जाता है। होम पेज का मतलब क्या है? स्टार्ट पेज जैसे लिखा हुआ है। यहाँ से आप किसी भी तरह से नंबर ऑफ वे में अपनी चीज़ को एक्सेस करते हो। न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, रिसेंट प्रोजेक्ट्स। फाइन। ये आपके न्यूज़ चलती हैं इस साइड। अगर नेट से कनेक्ट हो तो आप यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ सकते हो। इसका डजंट मैटर। कुछ एक ऑप्शंस जो विंडोज़ होती हैं आपके यहाँ पर फ्लाई आउट हुई ना, यहाँ पर देखो ध्यान से। कुछ विंडोज़ यहाँ पर रहती हैं आपकी। क्लियर? ये हर एक विंडो का अपना कुछ एक मीन है। क्लिक करता हूँ तो यहाँ विजिबल होती है, साइड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हाइड हो जाती हैं। इसे पिन और अनपिन करना कहेंगे। देखो यहाँ पिन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो गया नीचे की तरफ आगे पिन, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहीं रहेगा, ये नहीं जाएगा कहीं। अनपिन कर दूंगा तो ये यहाँ से वो मूव हो जाती है। इसी तरह हर विंडो के ऊपर 3 तरह के बटन बने हुए हैं। जानिए ना, विंडो को पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, कहाँ प्लेस करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो आप। डॉक करना चाहते हो तो ये अलग अलग है, हाइड करना चाहते हो अलग है। फाइन। आपको ज़्यादा ये पेज भी नहीं चाहिए तो क्रॉस हो जाता है, बट ये पेज सही रहता है। क्लियर? पहला केस तो ये हुआ कि मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, स्टार्ट पेज। क्लियर? इस वाले को क्लोज कर दो। अब स्टार्ट पेज के बाद अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को अभी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है अभी, है ना। लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। हमें कैसे वर्क करना है वो हमें अभी देखना है। क्या हमारा प्रोजेक्ट टाइप क्या है? विंडोज बेस्ड, मतलब ओनली एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि विंडो बेस होगा, उसका कोई भी पोर्शन या पूरा का पूरा टोटली ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगी। दैट मीन्स नॉट फुली ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन। दैट मीन्स सिस्टम ओरिएंटेड ऑन विच इट इज इंस्टॉल्ड। जिस भी सिस्टम पे इंस्टॉल होगा उसी बेस पर ही। ओरिएंटेड का मतलब होता है बेस्ड होना, बेस उसी सिस्टम पर बेस रहेगा। सपोज करो आप कोई मीडिया प्लेयर लेके रखते हो, क्या वो मीडिया प्लेयर इनके यहाँ पर होगा? जरूरी नहीं है। सेम वही बात है, जो सॉफ्टवेयर ही अवेलेबल नहीं होगा तो उससे रिलेटेड फाइल कैसे रन करोगे आप? नहीं कर सकते। तो सेम वही चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अगर आपके पास कोई भी विंडो बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसका मतलब है चाहे वो .NET में बना हो, चाहे वो जावा में बना हो, किसी में भी बना, चाहे सी में बना हो, चाहे C++ में बना हो, वो सिर्फ कहाँ चलेंगे? जिन सॉफ्टवेयर में वो इंस्टॉल है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया मुझे। अगली चीज़ क्या देखी मैंने? अब मुझे वो नया प्रोजेक्ट बनाना कैसे है? क्रिएट अ न्यू इन .NET। मुझे सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में क्या चेक करना है कि कैसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट वे होता है फाइल पर जाकर न्यू पर प्रोजेक्ट। फाइन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। देखना विंडो सेम ओपन होगी, यहाँ से भी सेम विंडो ओपन आ रही है। कहीं ना कहीं देखा होगा न्यू लिखा हुआ है, रिसेंट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना। सेम यहाँ पर क्लिक करूंगा न्यू से तो यहाँ से भी सेम वही विंडो आई। अगली चीज़ क्या आती है? बेसिक। फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होगी, कहीं ना कहीं इस साइड होगी। ये क्या दिखाई दे रहा है ऊपर? इसका मतलब विजुअल बेसिक से मुझे कोई मतलब नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन विजुअल C#। हैश को यहाँ पे शार्प बोलते हैं। इसका मतलब C# की कैटेगरी पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। विंडो फॉर्म, WPF, कंसोल, ASP.NET वेबसाइट, यहाँ से बनती है वेबसाइट्स, यहाँ से बनती है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। फाइन। इस एप्लीकेशन से मुझे अब क्या करना है? कैब, ठीक है, या अभी तो नाम देता माई कैब। यस। ठीक है, माई कैब आ गया। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ बनता है? रिमेंबर दिस इज द प्रोजेक्ट पाथ। सी में, यूजर्स में, होम में, डॉक्यूमेंट में, विजुअल स्टूडियो। आपको पता है कि होम स्क्रीन पे ऑलरेडी शॉर्टकट बने हुए हैं। डॉक्यूमेंट पे गया,
डायरेक्ट आ गया मैं। फिर क्या बोला उसने, कहाँ जाना है, विजुअल स्टूडियो 2010 पर जाना है, तो विजुअल स्टूडियो पे VI लिखा, आ गया 2010। अब प्रोजेक्ट्स में कहाँ बनेगा, कैप पहले का बना हुआ है, माई कैप बनेगा, भी तो नहीं बना हुआ ना, ओके किया, देखना माई कैप बन गया, क्लियर। माई कैप में एक देखो ध्यान से, माई कैप का जो नाम दिया मैंने सेम वही नाम किसको मिला, SLN को। ये ध्यान से देखना, जब मैं इस पे प्रोजेक्ट, ये टीम व्यूवर के कारण है, टीम व्यूवर कनेक्ट करता है हर चीज़ को, तो इसको कनेक्टिविटी मांग रहा था। ध्यान देता, मैं दोबारा जाता हूँ न्यू पे, दिख रहा है यहाँ पे सोल्यूशन नेम, जो नेम मैं इसको दूंगा, डेमो दिया तो वही नाम क्या हो गया, बट सोल्यूशन के आगे एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, ध्यान देना वो नई चीज़ क्या ऐड हुई, कैप, बट सोल्यूशन के आगे SLN ऐड हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट, वी हैव अ प्रोजेक्ट फोल्डर विद project.sln फाइल, जो भी डॉट से स्टार्ट होती है उसके आगे कोई फाइल होती है तो फाइल बोलते हैं, और फोल्डर पे क्या होता है, डबल क्लिक करके से ओपन करते हैं। ये तो सिंप्लिसिटी है, इसको तो आप डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट करोगे, डबल क्लिक करके ओपन करो, ये भी डबल फोल्डर है, बट जिसके आगे डॉट करके कोई एक्सटेंशन है, प्रोफाइल चेंज होता है। फाइन, कंप्यूटर में कुछ एक चेंजेस हैं, सपोज करो फोल्डर ऑप्शन पे गया मैंने कुछ चेंज किया हुआ है, हाइड एक्सटेंशन फॉर, ये पहले था ऐसे, दिखाता हूँ क्या होगा इससे, देखना ध्यान से। अब मैं जिस भी फोल्डर पे जाऊँगा, शॉर्टकट ये ना जाने का वैसे तो, ठीक है, इसके CS दिखा रहा है, इसकी कोई फाइल नहीं दिखा रहा, पहले दिखा रहा था ये फाइल, इसके आगे देखो इसे एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा ना, इस तरह SLN का एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा, कॉमन एक्सटेंशन जो है वो तो दिखा रहा है, बट जो अनकॉमन है उनको उन्होंने हाइड कर दिया, वो एक्सटेंशन आपको यहाँ से पता करनी पड़ रही है इस टाइम। बाय डिफॉल्ट देखो, सपोज करो मैं यहाँ से अगर पता करने बैठूँ तो काफ़ी, ये सोल्यूशन फाइल है, इसी का ऑप्शन क्या था, वीडियो में कोड हो जाएगा, अच्छी बात तो ये, हम कहाँ गए, फोल्डर ऑप्शन, इसको यहाँ से स्मॉल आइकन कर लेना अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से अभी कैटेगरीज रहती है तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी है स्मॉल आइकन पे क्लिक करना, फोल्डर ऑप्शन, देन व्यू, देन हाइड एक्सटेंशन को अनचेक करके क्या कर देना, अप्लाई एंड ओके कर देना। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो ध्यान से, .sln आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, मुझे अपने प्रोजेक्ट को रीड करने में काफ़ी ईजी होगी। देखो यहाँ पे CS प्रोजेक्ट, C# का प्रोजेक्ट फाइल है, तो ये दो फाइल्स जो है CS का प्रोजेक्ट और ये, इस फोल्डर के अंदर तो मेरे को मिल रहा है CS का प्रोजेक्ट, और इसके बाहर मिला हुआ है सोल्यूशन का बेनिफिट क्या होगा, इन केस आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका है, देन दिस सोल्यूशन विल ओपन योर प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है, जब मुझे किसी को प्रोजेक्ट देना है, पहली चीज किसी को हैंड ओवर करना है, तो मैं किसी को क्या दूंगा, ये वाला फोल्डर, जिसके अंदर क्या है, ये भी और इसका मतलब है कि मैं वो फोल्डर दूंगा which will contain project folder and project solution file .sln। फाइन, काफ़ी इजी हो गया, समझने में भी समझ आ गया था, सेम वही चीज़ हुई। अगला काम क्या है, डिज़ाइन करना। डिज़ाइन करने के लिए व्हाट आई नीड, व्हाट वी हैव ऑन दिस विंडो, अगली बात तो ये रहेगी। सबसे पहले ये सेंटर स्क्रीन है मेरी, ये वर्क एरिया बोला जाता है इसे। उसके बाद वर्क एरिया जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है पूरी स्क्रीन का, एक नाम दिया गया है फॉर्म 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। ये कौन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए अभी के लिए, तो जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तभी के तभी क्रिएट हो गया। रीनेम कहाँ से होगा वो दिखाता हूँ मैं। इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी। क्लियर, प्रॉपर्टी में आप यहाँ से बहुत कुछ देखोगे अभी, यहाँ से आप कि बहुत ऑप्शंस हैं। अब इन ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ आती है टेक्स्ट। जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है अभी आपका,
ध्यान देखना, बुकिंग, क्लियर। तो इसका नाम क्या हो गया, बुकिंग हो गया। अब उस वाले का नाम को आप कैसे चेंज करेंगे, फॉर्म 1 लिखा हुआ है, नेम आएगा कंट्रोल का, वो देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट कभी भी याद रखना, आप फॉर्म लिखते हो तो बुकिंग फॉर्म लिखना, और यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ होंगी। देखो बुकिंग फॉर्म लिखा मैंने, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा। क्यों देगा एरर, क्योंकि ये नेमिंग रूल्स पे डिपेंड करता है। याद रखना, टेक्स्ट जो दिया था वो एक्सेप्ट हो गया है ना, फॉर्म पे मैंने क्या दिया था, टेक्स्ट दिया है ना, बुकिंग बुकिंग या पैक्स बुकिंग कर देता हूँ, इजी रहेगा। मैं दिखाता हूँ, मैं इसको करता हूँ, प्रॉपर्टी पे गए, वो एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब स्पेस एक्सेप्ट कर ले, दैट्स इट, ले रहा है। नहीं, उसके अलग अलग वे रहेंगे हर चीज़ के, वो भी एक पार्ट है, लेकिन बट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, एक्सेप्टेड, नो एरर। इन केस ऑफ नेम ऑफ एनी कंट्रोल वी विल गेट एरर इफ वी प्रोवाइड फर्स्ट स्पेस सेकंड डॉट third any keyword which is predefined in the C# and .NET लाइब्रेरी। मतलब पहले से कहीं पे कुछ भी ऐसा कीवर्ड है जो पहले किसी और ने यूज़ किया हुआ है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर। कैसे पता चलेगा कि वो कीवर्ड है, ब्लू कलर का ऑलरेडी आप देखना, जब आप कोडिंग पे जाएंगे तो ऑलरेडी बहुत से ऐसी चीज़ें रहेंगी जो ब्लू रहेंगे अपने आप में, कोई ब्लू रहेगा कोई वॉलेट, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी और को मिल चुका है। मतलब सीधी सी बात है, डुप्लीकेट हो जाएगी। इशू क्या रहता है, डुप्लीकेट हो जाएगा ना, इसीलिए ऐसे यूज़ नहीं करते। ओनली अंडरस्कोर, दैट मीन्स पैक्स अंडरस्कोर बुकिंग, ठीक है, कैमल नोटेशन, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको, पैक्स बुकिंग, ठीक है, या PAX बुकिंग। इस सब में क्या हुआ, वर्ड्स अपने आप में रीडेबिलिटी बढ़ेगी ना, ना तो स्पेस दिया, रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव हो गई, दैट्स इट, ठीक है। स्टार्टिंग में भी आ सकता है अंडरस्कोर, कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर एंड नेम आ सकता है, कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है, ठीक है। कैमल नोटेशन हो गया हमारा। बट अब मैंने यहाँ पर कैमल नोटेशन को मैं यहाँ पर फॉर माई सेल्फ आई एम एडिंग एन एक्स्ट्रा वर्ड फॉर फॉर्म 1। क्या होगा उसका नेम मैं क्या दूंगा अब, बुकिंग फॉर्म। क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्म, मैं क्यों लिख रहा हूँ, इन दिस वे जब भी मैं फॉर्म को कॉल करूँगा तो फॉर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं तो मुझे पता चल जाएगा कोडिंग के टाइम पे कि दिस इज अ फॉर्म, ठीक है ना। इसी तरह कोई कंट्रोल है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा उसके आगे टेक्स्ट। उसे क्या होगा, जब मैं इसको टाइपिंग करूँगा कोडिंग में तो मुझे ये पार्ट दिखाई देगा वहाँ लिखा हुआ। उसे क्या बेनिफिट होगा, मैं इसके कोडिंग पार्ट पर जब मैं आऊँगा तो मुझे बार बार डिजाइनिंग पर जाना नहीं पड़ेगा, फिर चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये कौन सा कंट्रोल है। फर्स्ट थिंग फाइन, कोडिंग में क्या आ रहा है डजंट मैटर, बट कोडिंग हमेशा डिजाइनिंग को अलग कर देता है, इसीलिए आपको दोनों चीज़ें अलग अलग जगह दिखाई दे रही है, ठीक है। इसीलिए मेरे को यहाँ पे कुछ भी अगर कंट्रोल मैं लूँगा, जैसे सपोज करो आपने हर एक देखे इतने ऑप्शन है मुझे डिज़ाइन करने हैं, वो उस केस में क्या होगा, मैं अपने हर कंट्रोल को ऐसा नाम दूंगा जिसके पीछे उसका कंट्रोल का नाम
होगा, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट, कॉम्बो बॉक्स है तो कॉम्बो, ठीक है ना, चेक बॉक्स है तो चेक, रेडियो बटन है तो रेडियो। मतलब जितने भी नए कंट्रोल्स हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये सेक्शन है आपका, ये वाला जो ये सेक्शन है, इसको मैं अभी राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस जो ये हमारा ये है फॉर्म को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, कंट्रोल हिंट। हिंट की तरह मेरा काम करेगा ना कंट्रोल हिंट। ठीक है, डन। अब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे बनाना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास पहले स्टडी किया हुआ है। अब मुझे देखना है कि फॉर्म में सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट है हमारा, उसके बेस पे हम काम करते हैं थोड़ा सा, जो कि फाइनल हुआ था उसके बेस पे चलते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना। रेफरेंस नंबर चाहिए, 10 रिसिप्ट डेट चाहिए, फाइन। उससे ऊपर भी कहीं ना कहीं नाम आएगा कंपनी का। तो फॉर्म पर मैं अपने सेक्शन को डिवाइड करूँगा। कैसे डिवाइड करते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी होती है वो मैं आपको स्पेशल बताना चाहूँगा। यहाँ पे हेडर फुटर नहीं होगा, यहाँ पे वही बात है, बट हमें खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ टूल बॉक्स पर गया मैं, इन केस अगर टूल बॉक्स इज़ नॉट अवेलेबल तो हम क्या करेंगे, हमारा व्यू पे गए, हमें अपना टूल बॉक्स यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर। अगर इन केस बाय चांस आप क्लोज कर देते हो तो आप इस चीज़ को यहाँ से भी गेट कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एल्ट और एक्स। क्लिक करने के बाद ये पूरी की पूरी जनरल डिस्क्रिप्शन है, ऑल एंड कॉमन। अभी मैं कॉमन पे क्लिक करूंगा, ऑल पे क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन है। ऑल का मतलब है कि आपको हर चीज ऐसा चीज दिखाई देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। अभी मैं इसको भी स्किप करता हूँ। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, कंटेनर में। कंटेनर आपका एक लेआउट बनाता है। क्लियर। लेआउट क्यों बनता है, उसका बेनिफिट क्या है, आप समझाऊंगा मैं। अभी के सपोज करो मैं पेंट ओपन करता हूँ, थोड़ा समझाने में इजी हो जाएगा मेरे लिए। लगभग ऐसा ही है हमारा फॉर्म। हर फॉर्म पे हमें डिजाइनिंग करनी है। सबसे ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, सपोज करो ये मेरा आ गया कंपनी नेम। फाइन, कंपनी का नेम यहाँ आ गया मेरा। कोई जैसे भी आपको क्लियर हो गया, ये कंपनी नेम आ गया मेरा। फिर अगला एक फॉर बनेगा। दो लेआउट, पहले तो ये काम करना है। लेआउट कितने लेने हैं, 2। उस केस में क्या करेंगे हम, इसको बार बार मैं देखना ध्यान से। लेआउट में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कौन सा, पैनल है तो और भी, बट पैनल ले रहा हूँ मैं। लेने का बेनिफिट क्या हो देखो, ध्यान से रखा मैंने। अब इस कंट्रोल में अभी के टाइम पर जैसे यहाँ पर आप देखना जरा ध्यान से, जब मैं स्क्रीन को बड़ा करूँगा तो सिर्फ कितने एरिया में पैनल आया है ना, फिक्स एरिया हो गया ना, ऑटोमेटिक रिसाइज तो नहीं हुआ ना। ये नेचर कब होगा वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसमें ऑप्शंस आएंगे, राइट क्लिक करना है। मैं किसको राइट क्लिक कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, पहले पैनल के ऊपर हूँ मैं। और शो भी क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ 2 कंट्रोल है, तो देखो ध्यान से बहुत इजी है। जब आपके पास इतने कंट्रोल्स हो जाएंगे इसके बाद तो अब फाइंड करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए जब भी आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करनी हो और वो ना सिलेक्ट हो रही हो तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये कॉम्बो बॉक्स। इसमें से भी आप अपने आइटम को
ध्यान देना अब क्या सिलेक्ट हुआ, देखो ध्यान से डॉटेड लाइन कहाँ पर है सारी, कॉर्नर पे, किसके, फॉर्म के। अब किसके पास जाएगी डॉटेड लाइन, पैनल के। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डॉग करना। डॉग का मतलब हो गया कि मैं उसको कहाँ शो करना चाहूंगा, कहाँ पर उसको ऑटोमेटिक रिसाइज। सबसे पहले टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम। मैं क्या करूंगा इसे, अब देखना आप क्लियर नहीं हो रहा ना क्या हो रहा है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ अभी के लिए, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, बट यस मैं अभी थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर। अब कौन सा कलर चेंज करना है वो ध्यान देना, बैक कलर या फोर कलर, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉन्ट अभी यहाँ पर नहीं है तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, अभी बैक कलर चेंज होगा। आप चाहो तो सिस्टम वेब कलर ले सकते हो या कोई और कलर ले सकते हो। आपको मैं यहीं पे दिखा दूंगा अभी, देखना, देखो ध्यान है ना क्या हो रहा है, क्लियर। अगर आप इनकेस चाहते हो कि नहीं यार वो चेंज ना करे, रिसाइज ना करे, तो इसी फॉर्म की प्रॉपर्टी, अभी प्रॉब्लम पता क्या आती है जब आप ये करोगे। अब देखो सपोज करो मैंने एक नीचे भी कंट्रोल ले लिया, सपोज करो मेरा कंट्रोल का नाम क्या होगा, अगेन पैनल पूरे में फिक्स हो जाएगा। उस केस में मैं किसी सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, किस पे राइट क्लिक नहीं कर पाऊंगा मैं, फॉर्म पर। अभी तो राइट क्लिक किस पे हो रहा है, फॉर्म पर, है ना। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके डॉग को क्या कर दूंगा, अनडॉग कर दूंगा। ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ से आएगा, देखो ध्यान, डॉग इन पेरेंट कह रहा है, एक तो ये था, इसको यहाँ से हटा के प्रॉपर्टी पे जाके करना पड़ेगा, वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहे पूरे। मैं क्या करूंगा, जो भी चेंज होंगे वो हो जाएंगे आपके क्या, डार्क। जिसमें आपने कभी चेंज नहीं किया वो क्या हो जाएंगे, एक तो ऑप्शन ये होता है कि इस तरह क्लिक करो, दूसरा ऑप्शन क्या होता है सीधा नहीं, मतलब सेम वही चीज है। एक तो होता है इस पर क्लिक करो तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, एक और ये ड्रॉप डाउन में सीधा जाओ और काम बचाओ, ये वाला काम हो गया। ये चीज मेरी क्लियर की, ये होल्डर है, इसको यहाँ से होल्ड करो और जहाँ पे रखना रख दो। इसका बेनिफिट ये है कि आप ना पहले काम पूरा कर लो, बाद में डॉक कर देना। तो डॉक करके सर चेंज नहीं कर सकते, मतलब इधर यस कि सपोज करो ये एरिया बचा है, मैं यहाँ से भी कहाँ जा सकता हूँ, फॉर्म पर जा सकता हूँ। अगर मैं पूरे को लेआउट कर दूँ, जैसे यहाँ पर लेआउट हो चुका है मेरा, कहाँ गया पेंट में मेरा ये रहा। अब मैं मुझे इस पे राइट क्लिक करूंगा तो क्या मिलेगा, पैनल 2 का, इस पे करूंगा तो पैनल 1 का। मतलब क्या हुआ कि मुझे अभी डॉक से ये हो गया, लेकिन डॉक का ड्रॉबैक भी बता दिया ना मैंने, तो हमें क्लियर हो गया। ड्रॉ का ड्रॉप लिखना था यहाँ पे ना, डॉक का ड्रॉबैक ही था। अभी के लिए मैंने जस्ट अभी अपने काम करने हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके एक लेबल चाहिए, है ना। लेबल कंट्रोल हमें मिलता है कहाँ पर, कॉमन में जाओ, लेबल लिखा हुआ है, ले लिया। यहाँ पे कंपनी का, इस पर राइट क्लिक करूंगा। अब देखो ध्यान से, पैनल पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप करोगे तो। अब मैं क्या दूंगा इसका, अब इस पे बाय डिफॉल्ट लास्ट सिलेक्शन डॉक पे ही रहती है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा इसको, इसे आते हैं लेबल पे आएंगे, मैं देखो COMPANY नेम, यहाँ फॉन्ट लिखा होगा। अब मैं जाता हूँ फॉन्ट के ऊपर, ये आ गया फॉन्ट पूरी। फॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे। इसे क्या बेनिफिट होगा ध्यान देखना, आपके पास आप अपने फॉन्ट को कितना साइज का रखना चाहोगे वो सारा आप देख सकते हो। आगे क्लियर। उसके बाद सिलेक्टेड है ये, मैंने कहीं और सेलेक्ट नहीं किया ना, इसका मतलब है कि मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो सिर्फ वही सिलेक्शन दे देगा। बार बार इसको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आपके पास पिन कर दिया, यस पिन कर दिया, क्लिक किया। आप चाहो तो इसे बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे डॉक है, आप चाहो कि सेंटर में रहे, देखो वहाँ चला गया है अकॉर्डिंग पूरी हाइट का, यानी अब इसी लेवल को यूज कर फिल हो गया ये। चलो अगर साइड में क्लिक करेंगे तो नया आ जाएगा, मतलब एक और नया बन जाएगा। नहीं ये फिल हो गया। फिल मतलब पूरी जगह जितने थी उसने उस जगह को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल कर दिया। इसमें डॉक नहीं करना होता, बस ये याद रखना बस, ठीक है। आगे इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा सा यस अभी के लिए ये हो गया कंफर्म। पैनल का क्या बेनिफिट है, पैनल प्लेस होल्ड, जहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स होंगे पैनल जैसे जैसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है पैनल का।
ड्रॉबैक तो देखा, और पैनल का बेनिफिट क्या है, जितने भी कंट्रोल्स होंगे आपको उन्हें अलग अलग मूव करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि एक पैनल बनाया उसको ही पैनल को मूव कर दिया, तो पैनल आपका ये काम भी करता है। ठीक है, रिसाइज करना चाहोगे फॉर्म को तो आप रिसाइज कर सकते हो, फिर नीचे और जितना बड़ी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया फॉर्म को रिसाइज करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जस्ट यहाँ गए, हाइट और विड्थ दे दो इसकी, काम है इसकी मैक्सिमम हाइट, विड्थ कहाँ है, विड्थ हाइट लिखा होगा बस, HE मैक्सिमम साइज, ये रहा हाइट। ठीक है, हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा, सॉरी ये रहा, मैं गलत जगह चला गया, ये रहा 900 कर दो। आप रेशो ले लेगा अपना, कोई बात नहीं, वो अपना रेशो अपना ले लेगा। ठीक है, आपका साइज हो गया, मतलब फॉर्म फिल हो गया। अब देखना ध्यान से, मैं रन करता हूँ, F5 से भी रन होता है, काफ़ी बड़ा हो गया, दिक्कत हो रही है, स्क्रॉल भी नहीं आया था। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्क्रॉल, ऑटो स्क्रॉल दिखाई दे रहा है, फॉल्स है ना, स्क्रॉल कर दो। फॉर्म बड़ा होने से, छोटा होने से हमेशा क्या दिक्कत होगी। ठीक है, अभी तो इस पर कंटेंट नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, जब आप इस पर कुछ भी होगा उसमें अपने आप क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, काफ़ी छोटा होगा। अब इसके ऊपर क्या था, कंट्रोल था, तो क्या हो गया, स्क्रॉल आ गया। ठीक है, बट अभी जो हाइट है इसकी सही नहीं है, तो मैं सिर्फ 500 कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपके सामने ये है, तरीके बता रहा हूँ मैं, क्या कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगली चीज़ अगेन मुझे क्या लेना है, पैनल लेना है। पैनल पे आए, कंटेनर, हाँ कंटेनर में ही सारे पैनल वो पड़े हैं। ठीक है, कंटेनर में ही सारे वो हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फाइन, अभी मैं अपने कोडिंग कर रहा हूँ। क्लियर। अगली चीज़ मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरी इमेज चाहिए। इमेज में सबसे पहले क्या है, रेफरेंस नंबर, रिसिप्ट डेट, तो ये इन दोनों को यूज़ करना है। क्लियर। अभी कैसे लेना है, क्या ऐसा कुछ है कि मैं ऐसी प्लेस कर दूँ या हो जाएगा? यस, इसमें बहुत इजी है, सिंप्लिसिटी है। क्या यहाँ पे कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट उठाया और पहला कंट्रोल ये आ गया। फॉर्म काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा कर देते हैं अभी। ठीक है, लेंथ वाइज भी कह लो, जैसे भी है। स्क्रीन थोड़ी सी वो होगी ना, ठीक है, लगभग ठीक है, में है। लेबल आ गया। अब पहला लेबल लिया, दूसरा लेबल क्या है, देख पोजीशनिंग देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से बताता है। ये नीचे की तरफ प्रॉपरली बैलेंस है, आमने सामने है। फाइन, ये इनकी पोजीशनिंग का अपना इनका वो है, जिससे क्या होगा, ये अब प्रॉपर्टी पे जाना है। अब यहाँ से प्रॉपर्टी में दो चीज़ें देखना है, लेबल 1 लेबल 2। इनको लेबल को लेकर ना बहुत कम चांस होते हैं कि आपको लेबल को एक्सेस करना होता है। तो लेबल का काम क्या होता है, ओनली शो कर रहा है कि ये है क्या। ठीक है, इसलिए लेबल 1 2 को कोई नेम में कोई चेंज नहीं करना। लेबल जो टेक्स्ट है, मैंने बताया था पीछे अभी, जो टेक्स्ट है वो यहाँ आ गया और कंट्रोल का नाम क्या हो गया था, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इसमें मैंने क्या दिया हुआ है हमें, रेफरेंस नंबर पूरा लिखेंगे, अच्छा लगता है रेफरेंस नंबर। सेकंड थिंग ध्यान से देखना, मैं कंट्रोल पर भी हूँ। क्लियर। और थोड़ा नीचे आऊँ तो ध्यान से देखना, मेरा टेक्स्ट कहाँ है, ये रहा। फाइन, मैं इस पर हूँ, मैं चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड पे क्लिक करना भी मेरा, अब मैं यहाँ पे आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी इसको RECEI डेट। फाइन, क्लियर। अब रिसिप्ट डेट है और मेरे पास ये सेक्शन है, रिसिप्ट नंबर। अभी मैं चाहूँ तो कंट्रोल कार्ड के साथ रख सकता हूँ। अभी नेक्स्ट कंट्रोल रख दिया, फिर दूसरा कंट्रोल रख दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, पहले अपने जितने भी मेरे पास वो हैं लेबल शो हो रहे हैं उनको लेते हैं। अगला क्या है, मोबाइल नंबर और नेम ऑफ गेस्ट। अब जो नेम ऑफ गेस्ट है और मोबाइल नंबर है और रूम नंबर है, ये इसी की इंफॉर्मेशन है ना। तो मेरे पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, सपोज करो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर सकता हूँ।
ग्रुप का मतलब समझ आता है ना? यस सर। फॉर्म काफ़ी छोटा बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा हमारा, काफ़ी अच्छी बात है। कोडिंग बात अंदर बोल रहे हैं इस पे आप? हाँ डिज़ाइनिंग है, मेन डिज़ाइनिंग में और वैलिडेशन में टाइम लगता है, और बाकी किसी में कुछ टाइम नहीं लगता। सीखने में बहुत ईजिली सीख जाओगे, ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना सीख पाओ इसके अंदर। साइड करने तो बन जाते हैं ऐसा साइड मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग की होती है। बहुत ईजी है, डोंट वरी। अभी मैंने आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ आप उसे देखो। अब मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, मुझे 2 चीज़ें चाहिए इसके अंदर। ग्रुप बॉक्स में आपको 2 चीज़ें चाहिए, 3 है सॉरी। पहला क्या है? नेम तो ग्रुप बॉक्स कहाँ से आया सर, ये कहाँ से उठाया सर? वही कंटेनर में से है। अच्छा सर, कंटेनर में से लिया। ठीक है सर। ये किससे लेगा? ये देखो ना, लेबल लिया। आगे लेबल किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा? मेरा गेस्ट का अच्छा ठीक है। नेम, नेम ऑफ गेस्ट। बट याद रखना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, सेव करने की। काम करो और सेव साथ करो के साथ। यस। क्यों? कुछ एक ऐसे इवेंट क्रिएट हो जाते हैं, जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो एक इवेंट क्रिएट हो गया मेरा। अब अंडू करूँगा ना, देखना मेरी जितनी सेव थी आइटम सेव है। इस केस में मैं इसे अंडू क्यों कर रहा हूँ? मुझे कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें मुझे तब चाहिए जब मुझे उसे चाहिए। और उसका एक सेक्शन बनता है कि मैं आपका टेस्ट कब लूँगा, जब तक मैं आपको सब कुछ ना करवाऊँ। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले चैप्टर में हो, नहीं बाकी सिर्फ चैप्टर का क्या कर दो, टेस्ट दे दो, नहीं हो सकता। ये चीज़ें समझने वाली बात होती है, वही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। जब तक पूरा फॉर्म फिल नहीं हो जाता तब तक कोई ऐसा इवेंट मैं नहीं बनाऊंगा। या जहाँ कोई एक्शन परफॉर्म होगा, जैसे अदर्स पे एक एक्शन परफॉर्म होगा, तो मैं वहाँ पर एक वो बनाऊंगा फंक्शन, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे मैं डबल क्लिक गलती से हो गया था तो क्या बन गया था, एक एक्शन बन जाता। वो एक्शन मुझे मेरा ना तो काम का था। कभी भी एक्शन तब बनता है, इवेंट तब बनता है, फंक्शन तब बनता है हमारे में जब मैं किसी भी जगह पर डबल क्लिक करता हूँ। क्लियर? हर चीज पर डबल क्लिक करने के बाद अगेन एक नई चीज आती है, उसे बोलते हैं एक्शन या इवेंट। वो एक्शन इवेंट मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं दे सकता, पहली चीज तो याद रखना। बस इतना काफी रहेगा और जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला अगर मैं अंडू करता तो ये सारा का सारा हट जाता अगर मैंने सेव नहीं किया। क्योंकि अंडू तब तक जब तक आपने सेव नहीं। लास्ट सेव तक आपका अंडू होता है, याद रखना। इसलिए सेव जरूरी है। आ गया? अगली चीज ध्यान देखना, कंट्रोल को फिर एक्सटेंड किया, मैंने क्या ले लिया, लेवल में क्या आएगा अगला, मोबाइल नंबर। ठीक है। बार बार मैं यहाँ पे क्लिक करके लिख रहा हूँ, देखा ध्यान देखना, ये थोड़ा डार्क हो चुका है इस टाइम। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि आपने लास्ट टाइम इसी पे चेंज किया था, तो इसका मतलब है आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करो और लिखना स्टार्ट करो। बट उस केस में ये ऑलरेडी पिन होना चाहिए, ठीक है। आ गया? इन दोनों को सिलेक्ट कर थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ, जगह बचानी है हमें भी अपनी, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। यहाँ पे एरो की एडजस्टमेंट के लिए यूज होता है, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। आ गया? अगेन लेबल लेना है। देखो सेव नहीं है तो देखो क्या कहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। इस पे स्टार बना हुआ और सेव होगा तो स्टार हट जाएगा। सर क्या मीनिंग है स्टार का, मतलब सेव नहीं हुआ, वर्किंग चल रही है, उसमें वर्किंग था, आपने सेव नहीं किया तो सेव करो, इंडिकेशन था उसका स्टार का मतलब। सर जैसे वो खेल रहा होता है, बैट्समैन खेल रहा होता है तो उसको स्टार लगा होता है, यहाँ भी जा रही है। सही है सर, ध्यान रूम नंबर क्लियर। रो नंबर 1 2 3 नहीं है, रो नंबर एक कोई नंबर होगा, इसलिए मुझे अब ध्यान देना होता है अपना कौन सा कंट्रोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी हो गया। सिर्फ मैंने अभी लेबल को यूज किया। ध्यान देना ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टी पर भी ग्रुप बॉक्स का एक नाम दे सकता हूं मैं, पैक्स इंफॉर्मेशन। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है पैक्स, है ना। इन्फो भी लगा देते हैं ना, फिर द्वारा लिखो, ध्यान देना, फिर दोबारा फिर से लिखा जाएगा। क्लियर?
सेव। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पैनल का इवेंट चल जाएगा, यहाँ करूँगा तो ग्रुप बॉक्स का, यहाँ करूँगा तो फॉर्म का। इसलिए मुझे जहाँ पे जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तभी करूँगा। सेंटर करना चाहोगे तो आपको खुद अपने अकॉर्डिंग प्लेस को देखना पड़ेगा। क्लियर? दैट्स इट। छोटा बड़ा जैसे भी आप चाहो वैसा आप सब यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अभी मेरा एक सेक्शन बन चुका है, सेव किया मैंने। सेव मेरा हाथ हमेशा वही रहेगा, बहुत चांसेस रहते हैं। अगला है डिपार्ट डेट, मतलब जर्नी की इन्फॉर्मेशन है ना। फिर अगेन क्या लूँगा मैं, ग्रुप बॉक्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका डिजाइनिंग में कोई हेल्प मिलेगा, नहीं। ग्रुप बॉक्स आपको एक बेनिफिट देता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि इस सेक्शन पे अभी क्या होने वाला है ना। जर्नी ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा पेज है हमारा, है ना। और इस चीज़ को तो कुछ होता है साइट का भी, इतना विड्थ लेनी चाहिए, इतनी हाइट लेनी चाहिए एज अ साइट के लिए कुछ। साइट और सॉफ्टवेयर में कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे रहता है। ठीक है, वो कब लेते हैं हम ये चीज़ें, ध्यान देना। ये इनके बाद के अकॉर्डिंग की जर्नी टाइप है ना मेरी। अच्छा, इसकी साइड में जर्नी टाइप है, इसे कितने ऑप्शन है जर्नी टाइप में? डिपार्चर डेट, टाइम, नंबर ऑफ लगेज डेज, काफ़ी है ना। 5 व्हीकल में कितने हैं? 2 है, 2 है ना। तो व्हीकल वाला लेते हैं, इसको व्हीकल सेक्शन ले लेते हैं। ये रहा मेरा इमेज, इसमें से याद है ये वाला। इसके बाद इस वाले इमेज में व्हीकल टाइप है और व्हीकल नेम है ना, 2 है। तो इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, व्हीकल आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, लेबल। इसमें क्या है, व्हीकल का नेम और व्हीकल का टाइप। डिजाइनिंग में थोड़ा ध्यान रखना कि पैरेलल है, थोड़ा सा तो अच्छा सा लगता है, इसलिए मैंने उस केस में हर चीज़ को देखना पड़ता है कि कितनी बड़ी स्क्रीन होगी तो इसका डेट किस साइड दिखाई दे तो अच्छा लगेगा फॉर्म पर, ये किस साइड हो तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी हो, सब कुछ थोड़ा सा माइंड में लेके चलो तो बहुत अच्छा आपको भी लगेगा कि हमने कुछ अच्छा बनाया और सामने वाले को भी। आप चाहो तो ये चीज़ अभी बहुत जल्दी, मैंने कहा ना मैं आज इसको बना के दे दूंगा, इसका मतलब है कि यस मुझे बना के देना है, उतना सेक्शन बना के देना है जिसको वो टेस्ट कर सकेगा। देखो अनपिन करने का अब क्या नतीजा हुआ, बार बार वो करना पड़ रहा है। अब क्या आ गया मेरे पास, व्हीकल नेम लिखा गया है, सेव। देखो पैनल का इवेंट आ गया, अंडू करो, देखना क्या क्या अंडू हो गया। ये ड्रॉबैक था जो मैं बताना चाहता था। सर अंडू करने की जरूरत क्या पड़ती है सर उसको? इसमें ना बिना बात का एक जब बड़ा बड़ा अंदर आता है सर वो। नहीं, बिना बात का इवेंट आ गया। यस, ये भी कह लो बिना बात का इवेंट आ गया। जब आप कोड देखोगे उसको नुकसान तो नहीं है सर? मतलब नुकसान इसलिए भी नहीं है, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो उनको नई चीज़ दिख जाती है। ठीक है, मतलब बिना बात की कोई नई चीज़ दिखे ना जिनको हमने यूज़ भी नहीं किया हो, ये फर्क, ये बात थी। अदरवाइज कोई वो नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि आप वो करना है। दो लेबल लेने पड़ेंगे इसके लिए हमें, है ना।
देखो लेबल बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसको वो ना दूँ तो लेबल अपने आप भी एक नेम लेता है, वो टेक्स्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको ना। Yes, sir. वो चेंज कर दोगे तो काफ़ी, इजी हो जाएगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो ये नेम किसी समझ ही नहीं आएगा। व्हीकल टाइप, व्हीकल टाइप, थोड़ा सा रहता है, कोई करेक्टर थोड़ा आगे पीछे लगता है, माइनर सा दिखता है, तो उसे अब आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग एरो के थ्रू सेव कर लो। हाँ हो गया। अब मेरे पास इसका भी नाम चेंज करना है तो हो जाएगा हमारा अगली चीज आगे जर्नी की है ना। सर रेड में पेंट कर लो इनको वो रेड के मतलब होता है ना सजाने के, वो पूछ रहा था। हाँ 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 हो जाएगा। उसको जैसे सपोज कर कुछ कलर करना हो या कुछ भी हो, अभी तो इसमें यहाँ पे इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इसके आगे भी कंट्रोल आएगा, इसके भी आगे कंट्रोल, इसके आगे भी कंट्रोल आएगा, इनके आगे भी कंट्रोल्स आएंगे। कौन से कंट्रोल आएंगे, इन्हीं में से कोई कंट्रोल होगा। क्लियर? वो कौन से कंट्रोल होंगे वो भी बताऊँगा मैं। अगला क्या है मेरा, जर्नी इंफॉर्मेशन है। इसको काफ़ी बड़ा लेके चलते हैं ताकि डिज़ाइनिंग काफ़ी नया बने, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, JOURNEYNFOR एनिमेशन। सेव। अगली चीज़ मेरे पास क्या है यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ एक बार। जर्नी में क्या है मेरा, डिपार्चर डेट, डिपार्ट Okay. डेट, डिपार्ट टाइम। डिपार्ट डेट के बिल्कुल सामने डिपार्ट डेट है तो डिपार्ट टाइम यहाँ पे हम ले लेते हैं। नंबर ऑफ पैक्स, नंबर ऑफ पैक्स है हमारा, नंबर ऑफ पैक्स, नंबर ऑफ लगेज, नंबर ऑफ लगेज। नंबर ऑफ डेज। ओके एक और ले लो, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ लगेज ये आ गया। नंबर ऑफ डेज इसके नीचे, नंबर ऑफ डेज। ये तीन। यस सर, 5 हो गए सर ये टोटल। हाँ मतलब 3 इधर के 2 इधर आ गए ना। नंबर ऑफ डेज, ये क्या है, डिपार्ट टाइम, डेट, डेट। डिपार्ट टाइम। आपको यकीन होगा कि इवन लेबल के ऊपर भी अगर आप क्लिक करोगे ना तो इसका इसका भी इवेंट बन जाता है। डिपार्ट, नंबर ऑफ डेट्स, नंबर ऑफ पैक्स, नंबर ऑफ लगेज, LUGGE लगेज हो गया हमारा। नंबर ऑफ डेज, That's it. चलो फिर देखूंगा थोड़ा सा अभी तो इश्यूज हो गया हमारा। उसके बाद पेमेंट वाला आएगा शायद, है ना। वेयर टू गो, वे टू गो आता है, इसी में ही आएगा वो भी। वे टू गो आएगा। यस वे टू इसी में जर्नी की इन्फॉर्मेशन ना, कहाँ जा रहा हो। नहीं, यहाँ नहीं लगा सकते, लगा तो देता लेकिन ज़्यादा नहीं हो जाएगा। इसका ड्रॉप डाउन आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं इधर ही ठीक है सर, अलग सा वो है ना ये थोड़ा, हाँ ठीक है जरूर। उधर से ही ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर ये आदमी अलग से रखेगा इसको। फिर बुकिंग टाइप है, बुकिंग के बारे में ना नहीं बुकिंग अगेन ग्रुप बनाते हैं, समझ आए ग्रुप क्यों बना रहे हैं। यस यस सर, अलग सेम अलग टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है विद इन द ग्रुप। ओके अब अगेन कंटेनर में जाएंगे, और भी कंटेनर हैं बट अभी के लिए फिर मैं पैनल यूज़ कर रहा हूँ या ग्रुप बॉक्स कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है मेरा, पेमेंट टाइप, बुकिंग टाइप, बुकिंग है सिर्फ, है ना। फिर बुकिंग अमाउंट, फिर पेड, फिर बैलेंस।
पेमेंट अमाउंट रिमार्क भी रहता है। ठीक है, इसमें कितने आइटम में नंबर ऑफ बुकिंग में? बुकिंग टाइप में सर ड्रॉप बॉक्स है इसमें। हाँ, और बुकिंग है कितना पेड किया? काफ़ी है ना। बुकिंग इंफॉर्मेशन है ना। बुकिंग इंफॉर्मेशन आ गया मेरा। पहला लेबल आ गया। कितने लेबल हैं? सर 1 2 3 4 और ये फिर बैलेंस पेमेंट किया के 4 हाँ, कितने टोटल फिर? 8 हो गए। 8 हो गया ना। कॉपी पेस्ट। दूसरा क्या आइटम बोली थी आपने? बुकिंग टाइप, बुकिंग अमाउंट पेड, फिर बैलेंस अमाउंट, बैलेंस पेमेंट। पहला है बुकिंग टाइप, बुकिंग अमाउंट, फिर पेड, फिर बैलेंस अमाउंट, फिर बैलेंस पेमेंट। ये सारे एक ही जगह नीचे ही करते हैं, मेरे को लग रहा है शायद, क्योंकि हर किसी का ध्यान नीचे ज़्यादा रहेगा, है ना। यस सर। ऐसा हो सकता था। इसे करो कट। ये भी बेनिफिट है इसका जो आपको दिखाता हूँ क्या होगा। पार्ट डेट आ रहा है, इनको सेलेक्ट किया, नीचे किया, पार्ट ये आ गया। नंबर ऑफ लगेज थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो ध्यान देना पड़ेगा। फाइन। इन सबको अगेन क्या किया, तो इतना स्पेसिंग था वो खत्म किया फालतू की। इसकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग हो जाएगी इधर, और दूसरा वाले कंट्रोल में मैंने किया पेस्ट। अगेन नोट थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, अब आपको ठीक लगेगा आपको। फाइन। That's it. अंडू करो, कुछ ज़्यादा ही। फिर कौन सा है? कितने कंट्रोल होता है? 8 ना। यस सर। 4 अब इन 3 को 9 कॉपी है कर सर, 9। 3 को कॉपी कर लो। 6 जब कॉपी और करते हैं तो देखो ध्यान से देखना, कभी भी मल्टीपल कॉपी करो जरूरी नहीं है। कंटेक्स्ट बॉक्स को भी आगे हमें बहुतों को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो लेबल की जो रैंकिंग है रिवर्स हो जाती है। 6 हो गए। रिवर्स का मतलब 21 22 23 है, मतलब हम रीड तो ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा, है ना। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा करेंगे कि दोनों में स्पेसिंग का गैप बढ़ा देंगे, और क्या होगा, इसमें थोड़ी स्पेसिंग हो जाएगी, उसमें नहीं होगी। नहीं तो एक और ट्रिक है अपने पास, ऐसा कुछ नहीं। रिमार्क्स आ जाएंगे इसके नीचे। नहीं, ये हो गया। कोई नहीं, हो जाएगा। उसमें काफ़ी ना गैप आएगा, इसमें भी तो गैप आएगा। ठीक है, इन सबको एक जगह करो ना। बस सर, इसके
9 है नहीं, 1 2 3 4 9। सेव करो। पहले का क्या है? 2 3 टाइम। एक चीज़ हो रहा है कि मेरा अच्छा रहेगा, हमने ध्यान दे दिया। क्या था? टाइप में लमसम आ रहा है। पेमेंट टाइप आ जाएगी नहीं, लमसम यूज करूँगा सर। बस बोल दिया कि मैं आपको राउंड फिगर में बता दूंगा कि इतना पे खर्चा आएगा, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब आप मैंने आपसे कह लिया कि मैं तो लमसम दूंगा, आप मुझे बताओ कि मुझे ये हर चीज़ दे दो, कितने में दोगे? मतलब जर्नी है, आप बोलते हो यार इसमें ये लगा हुआ, इसमें ये लगा हुआ, इसका भी पैसा लगेगा, इसका भी पैसा लगेगा, बट आप उसे इंक्लूड नहीं करना चाहते, वो लमसम बन जाता है। पेमेंट टाइप हो गए, या चेंज करना है तो पेमेंट टाइप कर दो इसे। इसको हाँ पेमेंट टाइप, यहाँ हाँ इसको बुकिंग हटा के ना काट के पेमेंट कर दो उसे, कि पेमेंट टाइप क्या है, लमसम है या पर किलोमीटर है। क्लियर? मेरा एक सेक्शन और रह गया जिसे मुझे यूज़ करना है, सेव कर लूँ पहले। हो गया सेव, गुड। जो रिसिप्ट नंबर जनरेट हो रहा है हमारा, ध्यान में देखना एक बार। मेरा सेक्शन जो है मैंने सिलेक्ट किया, मैं सबको नीचे कर रहा हूँ, गलत हो रहा है नीचे, देखो ये चीज़ क्या सही हो रहा है? सही हो रहा है, सही हो रहा है। नहीं, ध्यान देखना, मेरा बहुत सा सेक्शन कट गया। क्या क्या कटा वो मैं दिखाता हूँ। पहली चीज़ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं फॉर्म पर हूँ, है ना, यहाँ दिख रहा है फॉर्म को मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, हो गया फॉर्म। लेकिन तब भी आपका जो सेक्शन है क्यों? क्योंकि पैनल ही आपका छोटा है ना, पैनल को मैंने मूव कर, सही हो गया सही। मैंने स्पेस क्यों बनाया यहाँ पर, उसका एक रीज़न था। सेव लेबल लूँगा मैं, जर्नी टाइप आएगा यहाँ पर हमारा। सबसे देखो ध्यान से, मैं टाइप कर रहा था, नहीं टाइप हो रहा था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, कहीं और जगह जाकर पॉइंटर हो गया चेंज। जर्नी टाइप, इसमें क्या आ जाएगा? वही नहीं, जर्नी टाइप में आएगा लोकल, आउट स्टेशन और बोथ आ जाएगा। क्लियर? इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा ना। तो ये टॉप पे ही होगा जिससे वो सिलेक्ट करेगा। ये चीज़ के लिए मुझे चेंज करना पड़ा। क्या क्या है पेमेंट के बाद? बुकिंग अमाउंट, अब एडवांस है नहीं, अमाउंट, हाँ एडवांस अमाउंट, एडवांस लिखो सर। एडवांस एडवांस ADVANS एडवांस अमाउंट, ठीक है। उसके बाद पेड आएगा, MOUNT, फिर ऐसा बैलेंस अमाउंट, बैलेंस MOUNT, फिर ऐसा बैलेंस पेमेंट। ये इसके 4 हैं, फिर इंस्टॉलमेंट। ओके, बैलेंस, हाँ ये बैलेंस पेमेंट 1, बैलेंस पेमेंट 2। पहले बैलेंस पेमेंट आएगा सर, सिंपली बैलेंस नहीं, वो नहीं है, वो मेरे पता है क्या चीज़ था। 1 क्लियर, फिर एक कट जाएगा, बैलेंस पेमेंट 1, करना पड़ेगा 2, 3, 4। और क्या है बाद में? रिमार्क्स, मार्क है ना, यहाँ नहीं रिमार्क्स, तो यहाँ अच्छा लगेगा सर। या फ्लैग ले लेते, काउंट ले लेते हैं ना, फीडबैक। यस। नहीं यहाँ नहीं अच्छा लगेगा फीडबैक। नहीं तो वैसे ये है मेरा फ्लैग काउंट, ये है मेरा काउंट। ऐसा कर दो, बैलेंस पेमेंट 5 कर दो सर यहाँ पे, हाँ बैलेंस पेमेंट 5। 5, हाँ क्या पता इनकी गलती से कोई एक अमाउंट और बन जाए, क्यों? क्लियर?
गया वाला सिर्फ सेक्शन? दो। नहीं पहले ये हो गया सेक्शन हमारा डन। इसके बाद मुझे क्या चाहिए बताओ? ये रिमार्क चाहिए और फ्लैग भी चाहिए ना, ये रेफर बाय और तो अलग ग्रुप बॉक्स बनेगा उसका? ग्रुप बॉक्स तो नहीं है, बस इसको तो आप रिमार्क जैसे ही आपका बाहर ले लो, जरूरी थोड़ी ना हर बार। तो इसको ही ले लेते हैं, फीडबैक है ना। ओके यस, ये फीडबैक का ग्रुप ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। फीडबैक भी आएगा, ले लो। ये जी ये रहा फीडबैक। पैनल फिर छोटा हो गया, पैनल को सेलेक्ट करो एक बार। पैनल के सजेशन सर ऐसा कुछ भी दिक्कत यही है कि वो टाइप खुद करेगा, तो सजेशन बाद में ठीक है। यूजर ही टाइप कर रहा है। हाँ, वो ऑपरेटर अच्छा टाइप अच्छा कर रहा है बस। फीडबैक लेबल मार्क आ गया आपका, फिर आपका आ गए रेफरेंस। हाँ ठीक है। अब इसको लास्ट वाले को ध्यान देना, मैं उसको भी करता हूँ। अब हम आते हैं बिल्कुल बेसिक पर। नाउ रिसिप्ट नंबर अगेन, जो सेक्शन जैसे यूज़ होगा उसे वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले वो किस पे आएगा, फिर किस पे जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने कंट्रोल को देखते हैं। अब तक मैं कौन से कंट्रोल को देख चुका हूँ? लेबल पे काम कर चुका हूँ और 2 कंटेनर्स थे उन पे काम कर चुका हूँ ना। अब तीसरा कंट्रोल आ गया टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर? कॉपी करो, पेस्ट करो। रिमेंबर ये टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नेम है ये सीक्वेंस चलता है, ध्यान से देखना। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है और ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है। जर्नी टाइप में क्या आएगा, इसके लिए तीसरा कंट्रोल आ गया है मेरा, जिसे हम यूज़ करने वाले हैं, इसे बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। दिस वन, इस कॉम्बो बॉक्स को भी अगेन प्रॉपरली साइड मेंटेन कर दो और थोड़ा सा जैसे भी है हर चीज़ पे, ठीक है। सो वाई इसमें क्या होता है, क्लिक करोगे जब इसके नीचे ड्रॉप खुलता है, उसमें आपकी वैल्यूज रहेंगी। उसकी वैल्यू भी मैंने ऐड नहीं करी, अब डिजाइनिंग पे हमारा काम चल रहा है, ठीक है। मैं चाहूँगा इसको इतना बड़ा कर दूँ, सो वाई उस पर जब भी कहीं से भी क्लिक करे तो वो उसे अच्छी तरह आ जाएगा। यस, उसमें जल्दी काम करना है ना, उसको अच्छा चाहिए। क्लियर? गेस्ट का नेम है, गेस्ट का नेम मैंने इसे कॉपी किया अगेन, फिर पेस्ट कर दिया। मतलब शायद मेरा पहला कॉपी था, मुझे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। फिर पेस्ट, फिर रूम नंबर। क्लियर? जो रिसिप्ट डेट है आपका, इसको ऐसे मैनेज करो और इसके कंट्रोल को भी इसी तरह। सो वाई सीक्वेंस हर जगह पे फॉलो करें। इसको भी कम करो। हाँ, मैं करता हूँ। चलो ठीक है। यस सर। अब मेरे पास आ गया है, काफ़ी डिज़ाइन हो चुकी हैं। अब मैं रन करके दिखाता हूँ अभी भी क्या हुआ अभी तक। ये था ओके, क्या गड़बड़ हुई देखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर टेक्स्ट में आया नहीं देखो, यहाँ पे है मेरा पॉइंटर है, पॉइंटर कहाँ आना चाहिए, क्यों आया, लेट्स सी क्या है 5 पे। फोकस ये हो रहा है ना, लास्ट वाला वहीं पे कर्सर होगा मेरा, इसलिए वहाँ गया था फिर वो नहीं। चलो यहाँ पे जैसे रेफरेंस नंबर है, ये ऑटो जनरेट होगा। सपोज करो कुछ भी है, इसका मतलब है कि ये सेक्शन ऊपर आएगा, ये दोनों सेक्शन नीचे आएंगे, है ना। कौन सा नेम ऑफ गेस्ट, मोबाइल नंबर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 कट किया इसे, ये ऊपर जाएगा सेक्शन, क्योंकि सिलेक्ट करेगा तभी तो मेरी वो ऑटो जनरेट होंगे फील्ड। क्लियर? थोड़ी सी सीक्वेंसिंग कर लो अच्छे से अपना, ठीक है। अब ठीक है ना, उसको मैं बाद में मैनेज कर लूँगा जब आपको जो था यहाँ पे इशू, सब बाद में देखेंगे। जितनी जगह बच सकती है बचाओ, क्योंकि फॉर्म काफ़ी बड़ा हो गया है वैसे ही, ये काफ़ी ऐसा होना था, स्क्रॉल ना करना पड़े उसको।
हो गया। इनका क्या काम है? तो ये देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। बैठ जाना। ठीक है नहीं ओके डन, सेव किया। व्हीकल के अंदर क्या आएगा, नेम में है हमारे व्हीकल में, और व्हीकल टाइप दोनों ही वो है, ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स है ना। दैट्स इट। कॉपी नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं। प्लेसमेंट बहुत इजी है, माउस का यूज़ करना आना चाहिए, तो आप समझ जाओगे कि ड्रैग एंड ड्रॉप है ये। और ड्रैग एंड ड्रॉप का ड्रॉ करना पड़ता है, तो अपने आप ही थोड़ा सा स्लाइड करके या जैसे भी इसको आप क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया मेरा डन। अगला आएगा मेरा डिपार्ट डेट। अगेन एक ऐसी डेट रहेगी जो टेक्स्ट बॉक्स में लेगा, ठीक है। डिपार्ट डेट के लिए आपके पास एक कंट्रोलर रहता है, डेट टाइप पिकर, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेट के लिए, टाइम के लिए इसने मुझे बोला हुआ है स्पेशली कॉम्बो बॉक्स रहेगा। मल्टी टाइम भी एंटर नहीं सॉरी, अनडू करो, अनडू ये रहा, यहाँ पे आ गया दिस वन, ठीक है। ये क्या है सर? उसके आगे वही है सेम, टेक्स्ट के आगे कॉम्बो, टेक्स्ट के बाद में कॉम्बो है, इसमें लिखा हुआ AM एंड PM, ठीक है। इसमें AM PM आएगा, क्लियर। ये आपका डेट का काम करेगा, डेट टाइम की तरह, ठीक है। लगेज में अगेन आपके पास नंबर ऑफ लगेज होंगे, क्यों? कभी काफ़ी क्वेश्चन रहता है ध्यान से। नंबर ऑफ लगेज में अगेन आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट, राइट। अगली चीज हमारे पास जो आ रही है, अगेन कॉपी पेस्ट कर लो। अगेन इसमें भी क्या है, ऑप्शन है, गाने चलते हैं बच्चों के, ठीक है। काम करते हैं इन सबको भी। वेयर टू गो, काफ़ी सेक्शन की जगह भी चाहिए होगी बात। वेयर टू गो लिखेगा तो उसके नीचे स्क्रॉल, हाँ स्क्रॉल नहीं कहूँगा, उसके नीचे वो आएगा एक मिनट, हाँ ये भी सोचना लिया, स्क्रॉल होगा तो दिखाई देगा क्या? चलो देखते हैं, फीचर में रहेगा कुछ। चलो पेमेंट टाइप अगेन क्या है,
लमसम है या कैसी है, ठीक है। और फिर क्या है अगेन, कितना पैसा उसने दिया मुझे, वो एडवांस पेमेंट हो गया मेरा। तो भी कितना पेमेंट उसने पेड किया वो मेरा सेक्शन हो गया दिस वन। फिर क्या है, कितना अमाउंट बैलेंस बचा है वो, और पेमेंट किस किस तरह से होगी वो है पेमेंट 1 2, एक एक करके कॉपी पेस्ट करोगे ना कभी भी सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम नहीं आती मतलब। लेकिन याद रखना कि मैं इनके नाम अभी भी चेंज करूंगा, जैसे इनको, क्योंकि इनके नाम मिलते जुलते गए, जैसे बैलेंस पेमेंट 3 टेक्स्ट, बैलेंस पेमेंट 2 टेक्स्ट, क्योंकि मुझे कोडिंग करनी है। कोडिंग करते हुए मुझे क्या पता कि इस टाइम टेक्स्ट बॉक्स 13 क्या है। दैट्स इट। अगला काम हो गया मेरा रिमार्क का। रिमार्क एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हमें ध्यान देना होता है। रिमार्क हमेशा दो तरह कैसे काम करता है, बड़ी सी फील्ड वैल्यू रहेगी तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में एक वैल्यू आती है मल्टी लाइन, इसको क्या कर दूंगा मैं, ट्रू कर दूंगा। देखो ध्यान से, अब इसके पॉइंट पे ओनली 2 तरह से आए हैं ना, इधर याद नहीं वो 4 वहाँ में ध्यान दो, इस पे ध्यान दो डिजाइन, यहाँ से और यहाँ से पॉइंट है ओनली, और यहाँ पे कितने पॉइंट आ गए, काफ़ी पॉइंट आ गए है ना। इस केस में मैं इसको रिमार्क दे सकता हूँ। क्लियर? एक चीज़ रह गया, फ्लैग। ध्यान देखा होगा आपने, अगर तो मुझे फ्लैग देना है और स्टार उसके बाद ऐड है सर। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें भी, ये इसकी हाइट जा नहीं रही नीचे ना, वैसे करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट पे 786 की रहती ना, तो 88 पे जगह बनाए थोड़ी सी, इस चीज को बड़ा दो, काफी लेंथ हो चुकी है पहले ही बहुत। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा फ्लैग आ जाएगा। ठीक है, फ्लैग के लिए मैं बटन ले रहा हूँ, देखो उसी बटन की इमेज बाद में चेंज कर दूंगा मैं। भाई एक तो हो गया ये, दूसरा ऐड बटन वो भी रहेगा। ये मेरे काउंट हो गए, ठीक है। कोने में ऐड वाला कर दो। उस साइड में अच्छा लगेगा। ये काउंट है ना मेरे, लेफ्ट बाय और रिटर्निंग ओहो, चलो प्रॉपर्टी तो अपने वैसे राइट क्लिक कर
क्रॉस कर दिया था ना मैंने, यस ये हो गया राइट, यू आर टर्निंग, ठीक है। जगह बना के थोड़ी सी जोड़ तोड़ के, ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाइट की दिक्कत होगी इसकी पहले से ही, हाइट बढ़ की नहीं, नेक्स्ट हाइट पे भी दिक्कत होगी। पूरा पूरा बच गया। बताता हूँ एक बार, इसका नाम क्या है, काउंट में स्टार काउंट, स्टार COUNT काउंट है ना, और दूसरा क्या है फ्लैग काउंट। ये हो जाएगा सेव, ऐड, ये हो जाएगा रिसेट, नहीं तो रिसेट हो जाएगा, रिसेट कोई काम करते हैं। तो ऐसा नहीं स्टार लगाओ तो दबाएंगे तो येलो हो गया। यस, वो बाद में होगा, इसी पे इमेज चेंज हो जाएगी ना, बाद में करूँगा फिर। इसका क्या वीडियो बंद कर दो किस चीज़ का बोलो, इसका स्टार काउंट और फ्लैग। यहाँ पे क्या है स्टार काउंट मतलब है, सपोज करो उसको लगता है कि यूज़र पहले से तो उसको डिस्काउंट और डिस्काउंट नहीं कहेंगे, यस, या डिस्काउंट दे सकता है कि ये किसी के थ्रू रेफरेंस में आया है या रिटर्निंग है, तो कोई यूज़र मेरा पुराना यूज़र है इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके थ्रू पता चल जाता है मुझे, बस यही बेनिफिट है इसको। यूज़र को कोई मतलब नहीं हो क्या है, ठीक है। दैट्स इट, बन गया सेक्शन। ये टेबल के लिए देखो जल्दी जल्दी मैंने क्या किया हुआ है, SQL सर्वर को ओपन किया, फाइन, यहाँ कनेक्टिविटी है, यहाँ पे जस्ट स्क्रॉल करते हैं तो उसका पासवर्ड क्या है ऐसे, उसका पासवर्ड मेरे अकॉर्डिंग, फिर यूज़र नेम हमेशा ऐसे रहता है। कनेक्ट किया मैंने, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए डाटाबेस पे, राइट क्लिक करके आप नया डाटाबेस बनाओगे, मैंने कैब के नाम से बनाया हुआ है, कैब DB, ये रहा, बन जाएगा ऐसे ही। फिर टेबल पे गए, राइट क्लिक करके यहाँ से टेबल बनती है, न्यू टेबल, क्लियर। न्यू टेबल में आपके कॉलम नेम, डाटा टाइप में लिस्ट है यहाँ पर हर तरह के, तो मैंने कौन से वाले डाटा टाइप ली हुई है, मैंने सेम इसी तरह से राइट क्लिक करके डिज़ाइन पे आता हूँ, मैंने ये बनाया हुआ है। जो इस पर राइट क्लिक करके मैंने इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या किया था, प्राइमरी की सेट कर दी। प्राइमरी की का मतलब क्या है कि ये फील्ड कभी डुप्लीकेट नहीं डुप्लीकेट नहीं होगी, मतलब सपोज करो रेफर नंबर है, रेफ नंबर किसी को आपको मिल गया, इनको मिल गया, दोनों एक ही सीट के लिए लड़ पड़ेंगे, है ना, दोनों एक ही बुकिंग के लिए, इसीलिए ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसीलिए इसका अलोनल क्या है, ब्लैंक, इसकी ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या है। बाकी इमेज से भी क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बट प्राइमरी की हमेशा होनी चाहिए अलाउ, कि क्या वो फील्ड होनी चाहिए, नो की नल नहीं होनी चाहिए ना। अलोनल का मतलब क्या है, ब्लैंक, तो ये ब्लैंक नहीं होगी, बाकियों में से आपको चेंज करना पड़ेगा, मैं देख लूँगा क्या चेंज होगा। अगला क्या है, एनवेर कैर, ये डाटा टाइप का नाम है, और 50 क्या है उसका
साइज कि कैरेक्टर कितने, एनवर कैर के अंदर हिंदी, इंग्लिश या जो भी फॉन्ट आपके पास है, इसमें दो तरह के होते हैं, वैर कैर होता है और वैर कैर और एनवर कैर। एनवर कैर, वैर कैर तो सिर्फ जो भी आपका जैसे इंग्लिश है उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एनवर कैर चाइनीज लैंग्वेज है या कोई है दूसरी लैंग्वेजेस, उन सबको क्या करता है वो एक्सेप्ट करता है। नंबर ऑफ एनओपी में क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ लगेज, ठीक है। फिर एनओडी, एनवर कैर। अब बोले सर मोबाइल नंबर का एनवर कैर में क्यों रखा मैंने, क्योंकि वो प्रिंट हो रहा है ना कि कैलकुलेट हो रहा है। एनवर कैर में आप सब कुछ दे सकते हो, कीवर्ड की क्या कोई भी वैल्यू, क्लियर। फॉर्म पे ही मैंने वैलिडेशन लगा दी कि आप जो वैल्यू डालते हो वो नंबर होनी चाहिए, ना कि इसका मतलब है जब वो फील्ड के अंदर ही नंबर डाल रहा है तो इसमें वैलिडेशन की जरूरत है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है। बट एनओपी क्यों ले रहा हूँ मैं, क्या होगा एनओपी से मुझे बाद में कैलकुलेट करना पड़े, जितने नंबर ऑफ एनओपी होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके चार्जेस निकल जाएगा, क्लियर। तो इसको इसलिए मैंने किस में लिया था, इंटीजर में। और वहां पे भी क्या होगा, मोबाइल को क्या कैलकुलेट करूंगा, सीधा दिखाना तो है, चाहे वो किस तरह की वैल्यू क्यों ना हो। इसका मतलब है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग में रहती है, मतलब ऐसी वैल्यू जिसको आप ऑपरेट करोगे तो उसको ऐड नहीं कर पाओगे, सपोज करो उसे कुछ माइनस नहीं कर पाओगे, 10 में से 2 गए 8 आते हैं, ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। 10 में से 2 ऐड किया, 10 में से 2 मल्टीप्लाई किया, बट इनके साथ आप कैलकुलेशन कर सकते। इसी तरह सारे फील्ड के बाद न्यूमेरिक आती है फील्ड, इसके साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कितनी लेंथ है टोटल और कितने स्पेस तक क्या रहेगा, 2 स्पेस तक क्या रहेगा, डेसिमल रहेंगे लास्ट के 2 स्पेस, ठीक है। ये इसका डेसिमल पॉइंट है। काउंट स्टार लिया हुआ है और रिमार्क लिया हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ आ जाए, चलो ठीक है, डन है, ठीक है। सारा कुछ आ गया मेरे पास। सर ये किस लिए है सर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डाटाबेस बन रहा है। बनाने का तरीका क्या हुआ था, जस्ट यहाँ पे गया रेफ नंबर एनवर कैर, ठीक है, और फिर RECIPD डेट, यहाँ पे स्पेस नहीं देना, याद रखना, वही कैमल नोटेशन लेना, ठीक है। इसी तरह सपोज करो आपका कोई अकाउंट है तो मुझे पता है वो इंटीजर टाइप का होगा, तो मैंने क्या ले लिया, इंट का ले लिया। डेट है तो कोई ऐसे जैसे भी मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, और बाद में क्या करूँगा, राइट क्लिक करके सेव कर दूंगा। सेव के टाइम पे मैंने अभी जो नाम दिया, अभी का नाम दिया बुकिंग दिया हुआ है, राइट क्लिक करूँगा तो इसे प्राइमरी की बना दूंगा। मतलब क्या हुआ, प्राइमरी की का मतलब होगा कि ये रिसिप्ट नंबर क्या होगा, पूरे के पूरे टेबल के 100 रिकॉर्ड है, मेरे 1000 रिकॉर्ड है, तो वो यूनिक होगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, रिकॉर्ड सर्च किससे होगा, रेफरेंस नंबर से होगा। जिसका रेफरेंस नंबर 1 है तो उसकी डिटेल दे दे। तो रिसिप्ट डेट भी सर यूनिक होगा फिर तो? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस यही एक चीज़ है, बस इसका में रिसिप्ट डेट से ये बेनिफिट है ना कि इस डेट में कितने की टिकट बनी थी आज के डेट में, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो ये आगे की सोच है। इसी तरह सोच तो यही होगी ना, रिसिप्ट नंबर से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। कल मुझे एक ने बुकिंग कर दी मेरी, तो सर्च का ऑप्शन बढ़ेगा और दूसरे यस वो वाले अभी सिर्फ ऐड का बनता है। तो डाटा रिकॉर्ड सेव हो जाता है, तो इन्हीं फील्ड के बेस पर हम या तो कोई ग्रुप सर्च लेते हैं, या ग्रुप सर्च कहते हैं जितने भी रिसिप्ट है डेट आज की हैं और 1 महीने की, उन सबके रिकॉर्ड दिखा दो। रिसिप्ट नंबर जिसका 1 है उसकी डिटेल दिखा दो, यूनिक सर्च हो गया, ठीक है ना। उसके बेस पे फिर हम तो डाटा मिल जाएगा। जब आपको पूरी शीट अवेलेबल होगी तो तभी तो आप कुछ कर पाओगे। सपोज करो यहाँ पे एक शीट आपके पास इसमें से आप कैसे बताओगे कि जो भी हमारे 8R की जर्नी है उनके रिकॉर्ड बताओ मुझे, तो सिर्फ कितने रिकॉर्ड दिखाई देंगे, 3 ये और 4 5, इसमें 6 दिखाई देंगे ना। जो सेम डे है तो उसके रिकॉर्ड दिखाओ तो कौन सा दिखाई देगा, 1। मुझे वो दिखाओ जिसका जर्नी नंबर कितना है, 6 है, तो 6 की रिकॉर्ड दिखा देगा। तो ये इस तरह काम करता है, ये प्रोग्रामिंग का तरीका है। तो वो हमें टेबल बेस पे ही रहता है। वो ये टेबल हमारी बाद में स्टोर होगी, तो ऐड फर्स्ट फंक्शन रहेगा ऐड करने का, जो कि यहाँ से कभी कोडिंग के थ्रू होगा। जिससे क्या होगा, इन सब फील्ड को मुझे कहाँ पे भेजना होगा, डेटाबेस, इन सब फील्ड पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा काम रहेगा। तो इसको सेव नहीं करना क्योंकि जरूरत नहीं थी, डन हो गया। तो सारी फील्ड अवेलेबल हैं। कुछ एक एक्स्ट्रा फील्ड भी हो सकती है इसके अंदर जो वहाँ पे नहीं होगी, वो किस केस में काम आती है डिपेंड करता है, वो नेचर वाइज, ठीक है। तो सबको देख रहा है यहाँ पे, टू टाइप, रिसिप्ट डेट, नेम, मोबाइल नंबर, दिस एंड दिस,
व्हीकल, बुकिंग टाइप, बुकिंग अमाउंट। यहाँ पे देख रहा बुकिंग अमाउंट को मैंने कुछ और लिखा था ना, पेमेंट लिखा था, पेमेंट टाइप, पेमेंट अच्छा एडवांस अमाउंट था नहीं, देखना क्या था यार, एडवांस अमाउंट लिखा था मैंने इसको। एडवांस लिखा था, बुकिंग एडवांस, पेमेंट टाइप बुकिंग एडवांस, एडवांस अमाउंट, पेड, Booking कोई advance। बात नहीं, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस 1 2 3, एक बैलेंस और ऐड हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लूँगा BALNC 5। अच्छा किया ना आपने, देख लिया मैंने न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में बाय डिफ़ॉल्ट 18 डिजिट का होता है, इसमें कोई भी स्पेस क्या होता है, सारे के सारे नंबर रहेंगे, कोई फ्लोट नंबर, फ्लोट का होता है डेसिमल नहीं होगा, मतलब 0.50 0.75 नहीं होगा। काउंट स्टार आ गया और रिमार्क आ गया मेरा। रिमार्क को मैंने क्या दिया हुआ है, एनवर्कैर मैक्स, मतलब जितना मर्जी लेंथ का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट्स इट, सेव हुआ। सेव देखो यहाँ पे भी स्टार बना हुआ था, बहुत सारी प्रोग्रामिंग आज के टाइम पे यही इंडिकेट करती है कि स्टार का मतलब क्या है, अनसेव। ठीक है, इसको सेव करने का बेनिफिट क्या होगा, ये हो गया। कल फिर हम क्या करेंगे, जितना भी हमने बनाया है, ठीक है, इसकी कोडिंग, ठीक है, उस पर हम काम करेंगे। ठीक, प्रोग्रामिंग करेंगे। यस, इसको 2 टाइप करो यहाँ पे, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, टाइपिंग के लिए इजी हो जाता है। ये 2 टाइप हो गया मेरा। नेम है यहाँ पे, गेस्ट नेम है ना, तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा, गेस्ट नेम हो जाएगा। फाइन, तो पता चले कि हमें किस चीज़ का है, तो बहुत चीज़ें तो हमें खुद थोड़ा इजी रहेगा। NOP है, NOL है, तो इस केस में क्या होगा, मैं 2 स्क्रीन को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलम पे गया, कॉलम दिखाई दे रही सारी मुझे ऐसे क्या, थोड़ी सा स्क्रीन को छोटा करता हूँ, इसका स्क्रॉल मुझे हेल्प करेगा आगे था स्क्रीन। इस स्क्रीन को मैं हाफ डिवाइड कर देता हूँ, इस स्क्रीन को मैं हाफ डिवाइड कर देता हूँ। बाकी जितने भी स्क्रीन से इनको क्या कर देता हूँ मैं, बाकी जो कोडिंग करने वाला सेक्शन होगा यहाँ टाइपिंग करूँगा, तो इनकी फील्ड्स मुझे यहाँ से दिखती रहती है। क्लियर, तो मुझे काफ़ी ईजी हो जाता है कि मुझे ये भी दिख रहा है। और उस केस में मैं चाहूँ तो इसको, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको दैट्स इट। तो इससे आपके सारे फील्ड्स कोडिंग पे डिपेंड करती है। इससे स्क्रीन क्या होगी, डिवाइड भी होगी, और मुझे बेनिफिट हो गया कि मैं कोई टाइपिंग में मिस्टेक, यहाँ सारी चीज़ डिपेंड हो रही है कि क्या क्या चीज़ मुझे मिल रहा है, वो कोडिंग का। जब मैं लिखूंगा ना, कोडिंग करूंगा, तो मुझे ये सारी की सारी फील्ड में स्पेलिंग मिस्टेक जैसा चांसेस या कुछ मिस होने के चांसेस। सर वाला सॉफ्टवेयर इसलिए है कि हमने ये सॉफ्टवेयर तो सिर्फ एप्लीकेशन बनाएगा, इससे जो कुछ बनेगा ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सेव करेगा, डाटाबेस करेगा, मतलब रजिस्टर ये बना रहा है। कोडिंग करके, कैलकुलेट करके सेंड कौन कर रहा है, .NET के बाद सेव कौन कर रहा है, SQL सर्वर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है। ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के बने हुए हैं। ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसने काम किया तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका, बट जब तक ये ना बना, ये फॉर्म किसके लिए बना रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर में इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। डिजाइन के बाद जो मैं कोड करूंगा वो भी किसके लिए करूंगा, सिर्फ इसके लिए। इसमें से कोई एक्स्ट्रा फील्ड के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करूंगा, कुछ सब कुछ इसके बेस पर होगा। इसका मतलब टेबल नहीं होगी तो इसका कोई मतलब नहीं। नेम में गेस्ट लिखा है, गेस्ट नेम लिखे और दिक्कत तो नहीं है, डजंट मैटर। मुझे इसको एक नेम देना है, जब इसको रिट्रीव करूंगा ना मैं, मुझे याद रखना है कि देखो पहली कॉलम में क्या जाएगा, इसका मतलब है कि ये इससे मैप होगा, है तो ऊपर नीचे ना। टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो वैल्यू जाएगी, पहली वैल्यू ये जाएगी, वो किसको मिल जाएगी, अपना इसको। दूसरी वैल्यू मिल जाएगी इसको, तीसरी वैल्यू कौन सी पास करूंगा मैं, फिर ये जिस तरह मतलब सीक्वेंस होगा उस तरह मुझे वैल्यू पास करनी होगी। मुझे इस रो में इस वे में वैल्यू पास करनी पड़ेगी, पहले रेफरेंस नंबर, फिर ठीक है, पहले इसको इसके लिए कोड करेंगे, फिर इसके लिए करेंगे, मतलब पहले ये इसकी वैल्यू जाएगी, फिर इसकी जाएगी, फिर इसकी जाएगी, हिसाब से देखते जाएंगे, इसके हिसाब से मतलब जाएगी वैल्यू कि किस तरह। नहीं तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू इससे मिल जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, तो मैपिंग नहीं हो पाएगी। में से मैप करना बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। बस सर मेन काम मतलब ये होगा कोडिंग रहेगी, इससे वेबसाइट बन जाएगी, मतलब सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर बाकी हमारे ऊपर हम कुछ डिजाइन करते हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर है ये हमारा अभी। ठीक है,